मेरठ के कैंट एरिया में मॉल रोड से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंगले पर दिन में ही सन्नाटा पसर जाता है। शाम को तो यहाँ से कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अगर हिम्मत करके कोई यहाँ आ भी जाए तो मुश्किल है कि वह बंगले के अंदर जा पाएगा। हम बात कर रहे हैं मेरठ के भूत बंगले की। दरअसल देश के 10 भूत बंगलों में शुमार मेरठ का जीपी ब्लॉक का यह बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। वर्षों से यह बंगला वीरान पड़ा है। वर्षों पहले जीपी ब्लॉक शहर का एक मशहूर इलाका था, लेकिन अब लोगों को यहाँ जाने से भी डर लगता है। इसकी वजह है चारों तरफ घना जंगल और बीच में स्थित 3 वीरान बंगले। गौरतलब है कि यह अंग्रेजों के समय का बंगला है। यह सैकड़ों वर्ष पुराना बंगला अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर यह जानने की भी कोशिश की थी कि क्या यहाँ पर वाकई ही कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर यह महज अफवाह है। जीपी ब्लॉक के नाम से मशहूर यह बंगला देश के 10 भूत बंगलों में शुमार है। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेकर इस स्थान को अब देखा जा सकता है। आपको बता दें कि आजादी से पहले तक इस बंगले में सब एरिया का मुख्यालय स्थित था, लेकिन उसके बाद सब एरिया मुख्यालय सरदाना रोड पर चला गया और धीरे धीरे यह बंगला खंडर में तब्दील होता गया। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी में कोई महिला घूमती हुई कई बार नजर आई है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर खौफ पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ कुछ युवा घूमने के लिए आए थे, जिन्हें यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियों का एहसास हुआ था। उसके बाद से प्रशासन ने यहाँ जाने पर रोक लगा दी और एक गेट को भी बंद करवा दिया गया। जीपी ब्लॉक में स्थित इस बंगले के बारे में कहा जाता है कि साल 1945 में एक अंग्रेज दरोगा डिसूजा का परिवार यहाँ आकर बस गया था। कुछ दिन बाद दरोगा डिसूजा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। साल 1947 में देश आजाद होने के बाद अंग्रेज परिवार इस बंगले को खाली कर चला गया। उनके जाने के बाद जो इस बंगले में रहने आया उसे इसमें किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया, जिसके बाद यह बंगला खाली हो गया और अब यह भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोग सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। कालका से 41 किलोमीटर दूर आता है बड़ोग स्टेशन, जहां यह सुरंग है। बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर पड़ा। बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास है बड़ोग सुरंग, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। 1143 मीटर लंबी यह सुरंग हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है। यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है, जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई थी। सुरंग को बनाने में कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नजदीक जाकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद साल 1900 में सुरंग पर एचएस हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और साल 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई।
ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बडोग सुरंग। ऐसी कहानी प्रचलित है कि एच.एस. अर्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार बाबा बलकू ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा बलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास कोई भी नहीं भटकता। ये मिल करीब 160 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इसी वजह से मुकेश मिल का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि ये जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। मुकेश मिल्स को साल 1852 ईस्वी में बनवाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसा कोई भी जगह नहीं बची जो आग की चपेट में ना आई हो। मिल का हर एक कोना जलकर राख हो गया। तब से अब तक मुकेश मिल खंडर बनी हुई है। साल 1984 के बाद से इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये डरावनी जगह दक्षिण मुंबई के N.A. सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल काफी शांत रहता है। इस वजह से इस मिल के आसपास किसी को भटकना पसंद नहीं है। मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं। इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता।